तो दोस्तों आइनॉक्स विंड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1274 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं तो 640 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 826 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 30% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1103 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 603 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 725 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 190 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं तो 41 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 97 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने आधा भी होता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल से साल तो बेहतर है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कमजोर आपको देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो आपका था 6.50%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 14.23 आपको जाता हुआ देखने को मिला था। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 11.78 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो आपको साल से साल तो बढ़े, लेकिन क्वार्टरली बेस पर आपको गिरते हुए देखने को मिला। यही एक डर था मार्केट को पिछले क्वार्टर में, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार थे। ब्लॉकबस्टर आप कंपनी के नंबर आप कर सकते हैं, बहुत शानदार कंपनी के नंबर आए थे। लेकिन उसके बाद से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली थी, क्योंकि मार्केट को लग रहा था, मार्केट में खबर भी चल रही थी कि जो कंपनी के जो प्रॉफिट है, कंपनी के मार्जिन जो पिछले क्वार्टर में देखने को मिला है, वो लग रहा था कि कंपनी का टॉप आपको बनता हुआ देखने को मिला है। ऐसा मार्केट में बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उनका मानना था कि अब जो टॉप है कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के मार्जिन को लेकर वो बन चुका है। वही देखने को मिला है जो पिछले साल कंपनी का मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 15% के आसपास के मार्जिन में खेल रही थी। कंपनी का मार्जिन इस क्वार्टर में 12% के आसपास जाता हुआ देखना, तो मार्जिन फिर से आपको क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.17, पिछले साल देखते हैं तो 24 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 60 पैसे के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आप कहेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर आए थे उसके बाद से शेयर के अंदर जो गिरावट आई है, तो उस हिसाब से देखें तो मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। क्योंकि साल से साल कंपनी के नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिली रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के अंदर। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।